नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ के फ़वाइद आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की बहुत ही पसंदीदा चीज़ थी। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको अजवा खजूर के फ़ायदों के बारे में बयान करने लगा हूं। आपके सामने ये जो चीज़ पड़ी हुई है गोल शक्ल में, बड़ी प्यारी छोटी छोटी, प्यारे दोस्तों, ये अजवा खजूर है और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम ने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ फरमाई है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम अजवा खजूर को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे। इस्लाम में सबसे पहले हार्ट अटैक हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हुआ। आपको जब हार्ट अटैक हुआ तो आप प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम, मेरे दिल पे तकलीफ़ है, मेरे दिल पे तकलीफ़ हो रही है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए साद, अजवा खजूर को गुठली समेत पीस कर खाओ, यानी अजवा खजूर को वैसे खाओ और इसकी गुठली का पाउडर बनाकर इस्तेमाल करो। मेरे दोस्तों, ये आपके सामने जो अजवा खजूर है ये नहायत उम्दा किस्म की अच्छी अजवा खजूर है। अजवा खजूर सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में पैदा होती है। इसकी पैदाइश, इसका जाए मकाम मदीना मुनव्वरा है। मेरे दोस्तों, आपको दिमागी कमज़ोरी है, उसके लिए अजवा खजूर बहुत अच्छी है। आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, उसके लिए अजवा खजूर बहुत अच्छी है। आपको दिल का मसला है, आपका दिल कमज़ोर हो गया है, उसके लिए अजवा खजूर बहुत अच्छी है। अजवा खजूर के अंदर 0% कोलेस्ट्रॉल होता है। मेरे दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, ये शुगर को भी नॉर्मल करती है, ये दिमागी कमज़ोरी को ख़त्म करती है, ये पट्ठों को ताकत देती है। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है, ये आपके दिल को ताकत देती है। कहा जाता है कि जो शख्स सुबह उठ के निहार मुँह अजवा खजूर के 5 से लेकर 7 दाने खाता है, अल्लाह पाक ने इसके अंदर ये तासीर रखी है कि अजवा खजूर खाने वाले पर उस दिन जादू असर नहीं करेगा, उसके ऊपर किसी भी किस्म का गलतवार असर नहीं करेगा। अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखेगा। जो शख्स अजवा खजूर खाता है, अल्लाह पाक उसकी बिनाई बसारत को भी तेज़ फरमाता है। मेरे दोस्तों, आपको जिस्मानी कमज़ोरी लाहक हो गई है, आपको जिस्मानी अवारस आपकी जान ही नहीं छोड़ते, तो आप अजवा खजूर के 5 से लेकर 7 दाने इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक के फजल से आप जिस्मानी कमज़ोरी से भी निजात हासिल कर लेंगे। मेरी वो बहनें जो घर में सारा दिन काम कर करके थक जाती हैं, छोटे बच्चों को गोद में लेती हैं और उनके ये पट्ठे दर्द करना शुरू कर देते हैं, बाजुओं के पट्ठे दर्द करना शुरू कर देते हैं, वो सुबह उठें, निहार मुँह अजवा खजूर के 7 दाने इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक के फजल से उनको पट्ठों की कमज़ोरी का मसला भी हल हो जाएगा। अजवा खजूर के बेतहाशा फ़वाइद हैं। मेरे दोस्तों, जहां तक हो सके सुबह के टाइम उठें, अपने मुंह को साफ करें, कुल्ली करें और 7 दाने अजवा खजूर के रोज़ाना सुबह नहार पेट इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा? इससे आपके दिल को भी ताकत मिलेगी,
दिमागी ताकत भी मजबूत होगी आपकी, आपकी इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होगी, आपको खांसी, रेशा, बलगम, जुकाम की बीमारी से भी निजात मिलेगी, आप हाई ब्लड प्रेशर से भी महफूज रहेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाएगा, आपके जिस्म में ताकत भी पैदा होगी, पट्ठों की कमजोरी का मसला भी हल हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अजवा खजूर की गुठली का आपने सफूफ कैसे बनाना है? अजवा खजूर खाने के बाद जो गुठली बचे, आप उसे धो के साफ करके धूप के अंदर खुश्क कर लें। माइक्रोवेव के अंदर भी आप खुश्क कर सकते हैं। इसे आप भट्टी के ऊपर ले जाएं, जो दाने भूनते हैं, उधर ले जाके इसे भट्टी के अंदर बनवा लें। ये बिल्कुल जो सारा साख्ता हालत में हो जाएगी, बिल्कुल नरम हो जाएगी। इसकी गुठली बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो जाएगी। आप इसे ग्राइंडर के अंदर पीस लीजिए और ये सफूफ आप सुबह और शाम 2 टाइम, आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक के फजल से आपको दिल के तमाम अमराज से शिफा मिल जाएगी। अजवा खजूर दिल की बंद शरियानों को खोल देती है, बशर्ते कि आप पकोड़े, समोसे, अचार, चावल, चिकनाई, घी वाली चीज़ों से, चर्बीली चीज़ों से परहेज करें, सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल करें, सूखी रोटी खाएं। मेरे दोस्तों, वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपके शेयर करने से किसी भी इंसान की भलाई हो सकती है। मेरे दोस्तों, कोई भी दोस्त अहबाब किसी भी बीमारी का शिकार होगा, जब उस तक ये वीडियो पहुंचेगी और वो इससे इस्तिफादा हासिल करेगा, तो इस इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह के फजल से आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको शिफाए काबिला अजर अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।